हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है, आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम 26 नवंबर को है। मेरा भी मेंस का एग्जाम है। मैंने अपने प्री का रिजल्ट शेयर किया था आपके साथ, तो मेरा भी प्री का एग्जाम क्लियर हो चुका है। तो चलो करते हैं हम आज की वीडियो के टॉपिक पर बात, जो कि है आईबीपीएस पीओ मेंस स्ट्रेटेजी। कि मैम, आपका जैसे प्री क्लियर हुआ है तो आप अभी क्या फॉलो कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो हमारे साथ भी शेयर कर दीजिए। जो कुछ एस्पिरेंट थे ना, वो प्री के रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि हमारा प्री का रिजल्ट होगा तब हम आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी करेंगे। या कुछ ना एस्पिरेंट ऐसे भी थे जिनके अटेम्प्ट ही कम हुए थे, मान लो 50, 54, 55, 60 तक हुए थे। तो उन्हें लग रहा था हमने इतने कम अटेम्प्ट किया तो हमारा तो क्लियर होगा नहीं। तो उन्होंने भी होप छोड़ दी और मेंस की तैयारी की ही नहीं उन्होंने। तो अब उनका क्लियर हो चुका है, तो अब उन्हें लग रहा है कि हम इतने कम टाइम में कैसे तैयारी करें। हमारे पास तो 20 दिन ही बचे हैं। अब अगर आप देख ले, 26 नवंबर को एग्जाम है और आज है 8 नवंबर, तो हमारे पास सिर्फ 17 से 18 दिन बचे हैं। अब हमें एक एक दिन प्रोडक्टिव बनाना होगा, अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी हम मेंस में अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको गाइड करूंगी कि आप आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं इतने कम दिनों में। तो सबसे ज्यादा जो मेन कंसर्न रहता है एस्पिरेंट का, जीए का, कि हम जीए में कैसे तैयारी करें। हमने तो चलो, हमने मैथ भी किया है, रीजनिंग भी की है, इंग्लिश भी की है, बट जीए को हमने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो हम इतना कैसे टैकल कर पाएंगे जीए को। जीए हमने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, या हमने सिर्फ 1 या 2 मंथ का ही पढ़ा है। इससे इसके अलावा हमें आइडिया नहीं है कि हम 17 से 18 दिन में कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा, हमें जीए करनी है मंथ वाइज। ये नहीं है कि आप डेली का करो, टाइम नहीं है हमारे पास कि हम डेली की पीडीएफ उठाएं और पढ़ने लग जाएं। तो इतना पॉसिबल इतने कम टाइम में हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम मंथ वाइज पीडीएफ उठाएंगे। अफेयर्स क्लाउड, देखो मैं तो अपने टाइम में अफेयर्स क्लाउड पढ़ती थी और अभी भी अफेयर्स क्लाउड का ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को जॉब के साथ मैनेज करने हैं, पढ़ाई भी, और भी मेरे को बहुत काम होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि अफेयर्स क्लाउड का मंथ वाइज आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उससे तैयारी करना, और जितना हो सकेगा आप उसे ही रिवाइज करना। अब आप सोचोगे कि उसे 3 या 4 रिसोर्स कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो मेरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, बट आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप पजल हो जाओगे, सब चीजों में मिक्सअप हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि अफेयर्स क्लाउड के मंथ वाइज पढ़ लीजिए, और साथ में एक स्टडी आई क्योंकि ना 300 बेस्ट क्वेश्चन वाली पीडीएफ आती है, उसको उसको भी पढ़िए आप। तो क्या होगा, दो आपके पास रिसोर्स हो जाएंगे, और जितना आप रिवाइज करेंगे ना, उतना ही आपका जीए में अच्छा स्कोर बन पाएगा। तो आप जीए में 3 से 4 घंटे दे सकते हैं। अगर आपकी जीए बिल्कुल वीक है, आपने पढ़ी ही नहीं है, तो आपको जीए के 3 से 4 घंटे देने ही पड़ेंगे। आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी थोड़ी बहुत पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करंट अफेयर पे ध्यान देंगे। बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार उसमें से भी काफी डीप क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपको। तो बेसिक नॉलेज आपको इस चीज की होनी चाहिए। तो आप मंथली पीडीएफ, आपको या तो गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो वहां से मिल जाएगी अफेयर्स क्लाउड की साइट से, या फिर टेलीग्राम पे भी आपको मंथली पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी जीए की बात। अब हम करते हैं इंग्लिश के बारे में बात। इंग्लिश में जो मेन थोड़ा सा डर बोल सकते हैं आप, ये रहता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। प्री में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा इजी रहता है, मेंस में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का थोड़ा लेवल टफ हो जाता है, थोड़ी वोकैब हार्ड हो जाती है, कुछ वर्ड के मीनिंग पता ही नहीं चल पाते। इस वजह से हम थोड़ा डर जाते हैं कि कैसे उसको टैकल करेंगे हम। इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप कभी भी अगर कोई भी टॉपिक आपको करना है, चाहे वो जीए है या फिर मैथ है या रीजनिंग है, अगर आप टॉपिक वाइज क्विज करेंगे ना, क्विज आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। आप पूरा टेस्ट देने लग जाओगे तो आपको पूरा ही टेस्ट देना पड़ेगा, बट क्विज में क्या होगा, आप पर्टिकुलर उसी टॉपिक का ही क्विज देंगे जो आपका वीक है, तो उसमें आप की कमांड अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो आप आरसी का ना पर्टिकुलर क्विज दे लीजिए, या तो आप अड्डा पे जाके वहां पे क्विज देखेंगे, आरसी के नाम से मिल जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम से। अगर आपने कोई और ऐप भी ले रखी है तो आप उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और ये नहीं है कि आप जीए पर ही टाइम वेस्ट करो। मानती हूँ आपने कि जीए की इतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, बट इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, तो हमें इंग्लिश की भी सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी होगी। तो आपको जीए पढ़ना है, बट टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा आपको, साथ में इंग्लिश की तैयारी भी करनी होगी, खासकर उन लोगों को जिनकी इंग्लिश ज़्यादा वीक है। मतलब उन्हें जैसे प्री हो गया उनका, बट उन्हें मेंस में भी तो क्लियर करना है ना हमें। तो जिनकी इंग्लिश वीक है उन्हें इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, और जिनकी नहीं है वो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट पर वो डाइवर्जन कर सकते हैं अपने टाइम का। बाकी जिसकी इंग्लिश वीक है उसे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, तो आपका हेल्प रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हो जाएगा, फिलअप्स भी आते हैं, फिलर्स आएंगे उस पे भी हो जाएगा। और अगर हमारी कमांड रीडिंग पे अच्छी होती जाएगी तो हम रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। जितना आप रीडिंग अच्छी करेंगे उतना ही हम ऑल ओवर अटेम्प्ट कर पाएंगे, हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में। तो ये होगी इंग्लिश की बात। अब करते हैं मैथ सेक्शन पर डिस्कशन, कि मैथ में हम कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ें या फिर कैसे अटेम्प्ट करें। देखो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ना मैथ को लेके या रीजनिंग को लेके, मैं स्टार्टिंग में ना क्वेश्चन जो पहले आ रहा है ऐसे नहीं कि उसे अटेम्प्ट करने लग जाऊं या फिर से उसको स्किप करके सेकंड करने लग जाऊं। मैं सबसे पहले क्या करती थी, मैं सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाती थी, क्योंकि हमारे पास ना मेंस में टाइम तो काफ़ी रहता है। तो हम फटाफट क्या करते हैं कि सेव नेक्स्ट क्या सेव नेक्स्ट करके क्वेश्चन देख लेंगे कि हम पहला मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और आप सीरियल वाइज क्वेश्चन कर रहे हो और स्टार्टिंग में ही टफ क्वेश्चन आ गया है, तो आप वहीं फंस के रह जाओगे, और लास्ट में अगर कोई इजी क्वेश्चन है तो आपको रिग्रेट होगा कि हमने लास्ट में इतना इजी क्वेश्चन था, मैं कर सकती थी या कर सकता था, बट फिर भी नहीं कर पाए। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आपको क्वेश्चन चूज नहीं करना है कि हम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि आप क्या करना, कि सबसे पहले सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना। इससे क्या होगा, जो इजी क्वेश्चन होंगे या डूएबल क्वेश्चन होंगे वो आप कर पाएंगे। और मैथ में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहती है, या रीजनिंग में भी, कि आप इजी वाले क्वेश्चन पहले कर पाओ या डूएबल जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले कर लो, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि हमसे क्वेश्चन छूट गया। तो देखिए आप ना मैथ में भी वही चीज फॉलो करिए, क्विज दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है तो आप क्या करिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्विज देने लग जाइए। जितना हो सके आप क्विज दीजिए, उससे क्या होगा वो टॉपिक आपका स्ट्रोंग हो जाएगा, जिससे आपके चांसेस हो जाएंगे मैथ में स्कोर अच्छा करने के। ठीक है। और इसके बाद क्या है, आपको मोस्टली कंसेप्ट आपके क्लियर करने होंगे। प्री में आपका क्लियर हो गया, बट क्या है मेंस में आपको जितना आप कंसेप्ट अच्छा करके चलेंगे, जितने भी आपके टॉपिक है, फॉर एग्जांपल डीआई ले लीजिए आप, डीआई में भी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितने आप क्विज देंगे, उतना ही अच्छा स्कोर भी होगा आपका। और अगर आपको लगता है कि आपने फर्स्ट टाइम प्री क्लियर किया है और मेंस का आपका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप 2 दिन छोड़ के थर्ड डे पे आप क्या करिए, मॉक दे लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, और आपको अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल जाएगा। तो हमारे पास 16 से 17 दिन है। इस इन इन दिनों में आप लगभग 5 मॉक दे लीजिए, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप कैसे अटेम्प्ट करें मेंस का मैथ का, ठीक है। हमने इंग्लिश की बात कर ली, मैथ की बात कर ली, अब करते हैं हम रीजनिंग की बात। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पजल है। पजल भी कई टाइप की आती है, फॉर एग्जांपल सर्कल वाली पजल आएगी, बट उसमें भी 3 से 4 वेरिएबल ऐड कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल सर्कल की पजल में ब्लड रिलेशन साथ में दे दिया जाएगा, और कुछ लोग इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे होंगे, कुछ आउटर द सर्कल फेस कर रहे होंगे। तो इस टाइप की कुछ पजल हो जाएंगी। एक जो मेन वैसे रहती है ईयर एंड मंथ वाली पजल भी आती है मेंस में। जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो मोस्टली ये वाली पजल देखी ही है, ईयर एंड मंथ वाली। और सिलोग्स कभी आ जाता है, कभी नहीं भी आता है, बट सिलोग्स भी हमें रिवर्स लोग्स करने, इनपुट आउटपुट भी आपको करना पड़ेगा, उसके भी आप क्विज दे सकते हैं। और साथ में कोडिंग डिकोडिंग जो कि टफ वाली है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग उसे बोलते हैं, वो भी आपको करनी पड़ेगी मेंस में, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अब ये नहीं है कि आप 15-16 दिन में कुछ नया टॉपिक उठाने लग जाओ और उसे करने लग जाओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप क्या करिए, जो आपको टॉपिक आते हैं वो तो आपको बेसिक
कंसेप्ट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। और उसके साथ जो 3-4 टॉपिक मैंने बताए हैं, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट, आउटपुट, रिवर्स लॉग्स, पज़ल थोड़ी टफ वाली करेंगे ना आप, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा नए टॉपिक मत उठाना। जितना हो सके प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। तो गाइज़, मैंने आपको ऑल ओवर रिव्यू दे दिया है एग्ज़ाम का कि आपको कैसे मेंस की प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी है, आपको अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, कैसे आप अपने 16-17 दिन अच्छे से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आप अच्छे से टाइम मैनेज करके चलना। ऑल द बेस्ट गाइज़ आपको। आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हमारे पास 16 से 17 दिन है, हमें जितना हो सके इन्हीं दिनों में अच्छे से पढ़ना है। ओके गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।